नागरिकता में देशभक्ति। मिस्टर C.F. एंड्रयूज ने एक प्रसंग में बताया है, मेरे दादा की मृत्यु एक ऐसी दुर्घटना के कारण हुई जिसका प्रतिबंध सहज में ही हो सकता था। किसी ने सड़क पर लापरवाही से नारंगी का छिलका फेंक दिया था। उसी पर फिसल कर वे गिर गए। उनका स्वास्थ्य उस समय अच्छा नहीं था। गिरने से बहुत बड़ा धक्का लगा और वे फिर अच्छे नहीं हुए। नागरिकता बड़ी सरल वस्तु है अगर हम केवल इस बात को याद रखें कि दूसरों के साथ हम वैसा ही व्यवहार करें जैसी हम आशा रखते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें। साधारण तौर से मनुष्य का वही भाव रहता है कि वह अपनी तात्कालिक सुविधा देखता है और इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी लापरवाही का परिणाम दूसरों के लिए क्या होगा। जब हम अपने मकान में, सड़क पर या किसी अन्य निजी या सार्वजनिक स्थान में जाते हैं या रेल में सफ़र करते हैं तो हमारे सामने सदा अपने भाइयों की लापरवाही का नतीजा दिखाई पड़ता है, जिसके कारण दूसरों की जान खतरे में डाल दी जाती है। नारंगी का छिलका तो बड़ी ही निर्दोष वस्तु मालूम पड़ता है और अपने स्थान पर बड़ा सुंदर भी होता है, परंतु वही छिलका यदि अविवेक के साथ अनुपयुक्त स्थान पर फेंक दिया जाए तो खासा भयानक हो जाता है। अच्छा नागरिक सदा इसका विचार रखता है कि दूसरे को उसके कारण अनावश्यक असुविधा या क्षति ना पहुंचे। भारत में सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हमारे घर सुव्यवस्थित हों। घरों में ही बच्चे पाले जाते हैं और वहीं उन्हें अच्छे और सच्चे नागरिक बनने की शिक्षा दी जा सकती है। माता पिता बाल्यावस्था में जो छोटी छोटी पर अत्यंत आवश्यक बातों की शिक्षा देते हैं वो उनके मन में जम जाती है और उनके जीवन का अंग हो जाती है। इसके सामने स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षा, यहाँ तक कि आगे चलकर जीवन के कटु अनुभवों की शिक्षा भी कोई चीज़ नहीं है। अगर हम अपने घरों को देखें तो ये पाते हैं कि वहाँ सदा सभी चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं। सब चीज़ें सभी जगहों पर पड़ी हुई हैं और सभी काम सभी जगह लोग अपनी तात्कालिक सुविधा के अनुसार करते रहते हैं। इसी कारण फल और तरकारी के छिलके, कागज़ के टुकड़े आदि चारों तरफ बिखरे रहते हैं और झाड़ू को अपना काम किए देर नहीं होती कि सारा स्थान फिर गंदा हो जाता है। जानबूझकर हम किसी की हानि करना नहीं चाहते, पर हमें इसका ख्याल ही नहीं होता कि हम कोई अनुचित कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी ने बतलाया ही नहीं कि क्या करना चाहिए। बच्चे, स्त्रियां, यहाँ तक कि वयोवृद्ध पुरुष भी घरों को सदा अस्त व्यस्त अवस्था में रखने में सहायक होते हैं। अपने अपने स्थान पर हर चीज़ ठीक है, अस्थान में वही गंदगी है। हमें वही मिलेगा जिसके हम योग्य हैं। सार्वजनिक अधिकारियों की तरफ से भी सफाई आदि का उन्हीं स्थानों में अधिक प्रबंध रखा जाएगा जहाँ के रहने वाले उस पर जोर देते हैं और खुद साफ रहते हैं। जिन्हें गंदगी गंदगी ही नहीं मालूम पड़ती, जो खुद साफ नहीं रहना चाहते, उनके यहाँ सफाई कोई नहीं करता। यदि हम सदा स्मरण रखें कि छिलके, कागज आदि हमें ठीक स्थानों पर रखने चाहिए तो हमने नागरिक शास्त्र के प्रथम अध्याय की अच्छी और उपयोगी शिक्षा प्राप्त कर ली है और हम अच्छे नागरिक बनने अर्थात सच्चे और स्थायी स्वराज्य प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। वास्तव में सच्चा नागरिक ही सच्चा देशभक्त है। अखंड ज्योति, जून सन 1943, पृष्ठ संख्या 4। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।